हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जो कोरोना वायरस का सेकंड वेव अभी चल रहा है। तो ये वेव का लेवल कैसा है, ये कहाँ तक लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है और इसके कारण क्या है। तो ये सब बातें हम कुंडली के हिसाब से स्टडी करने का ट्राई करेंगे। और ये जो इफ़ेक्ट है कोरोना का, वो कब तक प्रभावी इंडिया में रहेगा और कब वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये सब बातों के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, इसके सब पहले हमने इंडिया और चाइना के बारे में जो विश्लेषण किया था, जब अलग अलग हमने इंडिया और चाइना दोनों की कुंडली के बारे में स्टडी की थी। और इंडिया की कुंडली जो है वो उसके इंडिपेंडेंस डे के रात को 12 बजे की टाइमिंग का हमने लिया था, और चाइना का भी हमने ऐसे ही लिया था, उनके टाइमिंग का, इंडिपेंडेंस डे का। और फिर दोनों कुंडलियों को हमने कंपेयर किया था कि इंडिया चाइना के रिलेशंस कैसे रहेंगे आगे जाके, और क्या एक दूसरे के जो कंट्री के रूलर्स हैं वो एक दूसरे को सहयोग देंगे क्या, या फिर इंडिया चाइना में युद्ध की स्थिति आ सकती है। तो इन सब के बारे में हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें इंडिया की कुंडली का विश्लेषण हमने किया था। तो अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो इसकी जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे के दिए गए इन्फॉर्मेशन बॉक्स में देंगे, तो आप उसको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस का जो एक प्रकोप इंडिया में चल रहा है, हम सुन रहे हैं कि हमारे क्लोज रिलेटिव में ही नहीं तो पूरे देश में कोरोना की लहर आई है, और हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिलेटिव्स या आजू बाजू के जो भी हमारा समाज है, तो उसमें काफ़ी सारे लोग इफ़ेक्टेड दिख रहे हैं। केसेस तो काफ़ी बढ़ ही रहे हैं, और साथ ही साथ में कुछ लोगों की मरने की भी अनफॉर्चुनेट खबर आ रही है हमारे सामने, जो कि काफ़ी दुखद खबर है। तो आज इसलिए हमने सोचा कि कुंडली के हिसाब से हम देखते हैं, और गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है अभी करंटली ये साल के लिए, तो उसके हिसाब से हमारे भारत के कुंडली को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। तो ये सब बातें ये सब बातें हम देखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं इंडिया के कुंडली के बारे में। तो जैसे कि हमने देखा था कि 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे इंडिया की कुंडली हमने प्रिपेयर की है, जो कि काफ़ी सारे लोगों ने इंटरनेट पे भी डाली है, आप जाके देख सकते हो। तो इस कुंडली के हिसाब से जो लगन स्थान है उसमें 2 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि वो वृष राशि वहाँ पे है, और वृष लगन इंडिया की कुंडली का है। और साथ ही साथ वहाँ पे राहु बैठा हुआ है, तो राहु को वृष राशि में उच्च का गिना जाता है। राहु मिथुन और वृष राशि में उच्च का होता है। तो ऐसा राहु जो है वो इंसान को काफ़ी नीचे से, काफ़ी मतलब निचली स्थिति से वो धीरे धीरे इंसान को जैसे टाइम जाता है उसको वो ऊपर उठाता है। तो भारत देश के बारे में हमने कुंडली के विश्लेषण में देखा था कि भारत देश ने कैसे गरीबी, इलिटरेसी या फिर इन सब चीज़ों को, ये चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए कैसे धीरे धीरे भारत देश अभी प्रगति के मतलब रास्ते पर है। एक विकसनशील देश भारत बना हुआ है, और विकास की ओर लगातार वो प्रयास कर रहा है। हालांकि इस प्रगति में काफ़ी सारे चैलेंजेस उपस्थित ज़रूर होंगे, क्योंकि जो पराक्रम स्थान है यानी कि तृतीय स्थान, तो उस स्थान में चंद्र जो है वो अपने राशि में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। लेकिन साथ साथ चंद्र के साथ में सूर्य, बुध, शुक्र और शनि, ये जो ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसमें जब कभी भी चंद्र के साथ में शनि की, या फिर सूर्य तो ठीक है वो मित्र ग्रह है, शुक्र या शनि या बुध, इन सब ग्रहों में मतलब किसी की भी अंतर्दशा आएगी तो जो मेहनत है उसमें बढ़ोतरी होगी। खास करके शनि की जब अंतर्दशा चलेगी चंद्र में, तो वो समय पर भारत देश को काफ़ी चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र और शनि मिलके विष दोष बनाते हैं। और यहाँ पर शनि जो है वो क्योंकि चंद्र के राशि में है, तो वो चंद्र को खराब करने का काम ज़रूर कहीं ना कहीं करेगा। तो चंद्र जो कि खुद के राशि में बैठकर पराक्रम को एक इजी बनाता हुआ दिखता है, वो उसी में शनि जो आएगा अंतर्दशा में, तो वो उस मेहनत को बिगाड़ देगा, और देश की प्रगति जो होगी वो कहीं ना कहीं रुकती हुई दिखाई देगी, और काफ़ी सारी समस्याओं से देश को गुजरना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी देश के लोगों को, देश की सरकार को, ताकि देश को उन्नति के रास्ते पर वो ले जा सके। तो जो चंद्र है वो 11 डिग्री का स्ट्रांग है, और शनि की जो स्थिति है वो चंद्र से ज़्यादा डिग्री है, यानी कि 25 डिग्री का शनि इसमें दिख रहा है जब हम ग्रह स्थिति की स्टडी करते हैं। और चंद्र के साथ में यहाँ पे
कहीं ना कहीं शुक्र की युति बनती हुई दिख रही है, बुध की युति बनती हुई दिख रही है, और शनि और सूर्य ये थोड़े से डिग्री वाइज ज़्यादा है, इसलिए प्रॉब्लम्स तो ये ज़रूर क्रिएट करेंगे चंद्र और शनि। चंद्र के प्रगति में शनि और सूर्य, तो ये दो ग्रह प्रगति में प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेंगे, लेकिन वो क्रिएट करना एक छोटे ड्यूरेशन के लिए होगा या फिर उसमें से देश उभर कर आगे बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति है। और करंटली विंशोत्तरी महादशा जिसको काफ़ी इम्पोर्टेंट गिना जाता है, तो चंद्र की महादशा अभी देश की चल रही है, जो कि 2025 तक कंटिन्यू रहेगी। तो इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट हमको जो महादशा, अंतरदशा और सूक्ष्म दशा जो है उसको स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए हम अगले स्लाइड पर जाएंगे। इसमें देखेंगे कि अंतरदशा जो है, तो शनि की अंतरदशा चंद्र के महादशा में चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है, जो 11 अगस्त 2021 तक चलता रहेगा। और अभी करंटली हम देख रहे हैं कि चंद्र में शनि और राहु का जो योग था वो 25 अप्रैल 2021 तक था। तो जहाँ तक हमने देखा कि चंद्र शनि मंगल जो राहु के पहले था, मतलब शनि के अंतर में, तो मंगल और राहु का जैसे ही अंतर स्टार्ट होता है, मतलब मंगल का स्टार्ट होता है, तब धीरे धीरे केसेस बढ़ते शुरू होते हैं जनवरी में। उसके बाद फरवरी में राहु का अंतर रहता है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अंतर में कंसिस्टेंटली जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के नंबर में जो इजाफा या फिर जो इंक्रीज़ दिख रहा है, जो राइज दिख रहा है, वो ये 3 महीने काफ़ी फास्ट दिख रहा है। और इसका रीज़न ये है कि शनि जो है वो चंद्र के ही नक्षत्र में है, चंद्र को ख़राब करने का काम कर रहा है। करंटली का जो गोचर हम स्टडी करेंगे, तो शनि जो है वो श्रवण नक्षत्र में हमको दिखते हैं, और वो अभी मकर राशि में है और श्रवण नक्षत्र में है। तो शनि का ये चंद्र के श्रवण नक्षत्र में होने से, क्योंकि श्रवण नक्षत्र ये चंद्र का है, तो शनि इस नक्षत्र में बैठकर वृद्धि तो कराएगा, लेकिन क्योंकि वो चंद्र के राशि में भी है इंडिया के कुंडली में, और कहीं ना कहीं वो चंद्र के नक्षत्र में भी है श्रवण में, तो चंद्र को काफ़ी बुरी तरीके से हिट कर देगा, काफ़ी बुरी तरीके से ख़राब करने का काम करेगा। और साथ साथ में राहु की भी उसको एक प्रकार से सहायता मिल रही है शनि को निगेटिविटी बढ़ाने में, क्योंकि राहु जो है उसकी एक तो प्रत्यंतर दशा चल रही है शनि में, और वो राहु भी रोहिणी नक्षत्र जो चंद्र का नक्षत्र है, तो उस नक्षत्र में राहु अभी है करंटली जनवरी के बाद से। तो जैसे फरवरी स्टार्ट हुआ, राहु रोहिणी नक्षत्र में चला गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल अभी कंटिन्यू राहु उस नक्षत्र में रहने वाला है ये साल में, और साल के अंत तक फिर से वो नक्षत्र चेंज कर लेगा। तो फिर रोहिणी से वो कृतिका में आएगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, ईयर एंड में। तो ईयर एंड तक ये कोरोना का प्रकोप है, ये हमको देखने को मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज्योतिषी लोग जो प्रेडिक्शन देते हैं तो वो कभी किसी को डराने के लिए नहीं देते हैं। तो उसका प्रेडिक्शन ये होता है कि लोग सजग रहे, लोग अलर्ट रहे, और उसमें से खुद को कैसे बचा सकते हैं, उसमें से जो एक वेज रहते हैं या फिर एक उसमें से जो मार्ग निकलते हैं जिससे हम खुद को बचा सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो अलग अलग मार्ग वो ढूंढे और वो अलर्ट होकर ढूंढे। इसलिए हम प्रेडिक्शन देते हैं। किसी को डराने के लिए कभी उद्देश्य नहीं होता, किसी के लिए दिशा भूल करने के लिए तो कभी भी नहीं होता है। तो इससे आप लोग अलर्ट हो सकते हैं कि ये वर्ष के अंत तक ये चलने वाला है, क्योंकि राहु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में रहेगा, और राहु जो है वो शनि के प्रत्यंतर दशा में भी रहेगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये राहु का जो प्रकोप है, ये ज़्यादा प्रकोप कब तक रहेगा, तो ये 25 अप्रैल 2021 तक ये ज़्यादा प्रकोप रहेगा। जैसे कि हमने अभी भी देखा है कि 25 अप्रैल तक तो काफ़ी पीक हमने देखा है। इवन कल का भी हम डेट ले तो 4 लाख केसेस इंडिया में हो गए हैं, और मृत्यु दर जो है, मरने का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ता ही जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहु इसको रिस्पॉन्सिबल था, और राहु रहेगा, क्योंकि राहु जो है वो चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में इस साल भर रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट इतने जल्दी कम नहीं होने वाला है। जबकि हम देख रहे हैं कि राहु 25 तारीख तक शनि के प्रत्यंतर दशा में था, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट ये चलने ही वाला है ये साल भर। अब देखते हैं कि चंद्र, शनि और गुरु ये जो स्थिति रहेगी ये 11 अगस्त 2021 तक रहेगी। तो चंद्र में शनि तो इसमें दिखेगा, ये बीज दोष तो बनता हुआ दिखेगा ही। हालांकि गुरु ये षष्ठम स्थान में कुंडली के है, तो कहीं ना कहीं रोगों को बढ़ावा देने वाला भी गुरु इसमें है, क्योंकि षष्ठ स्थान में जाके कुंडली में वो गुरु बैठा हुआ है इंडिया के कुंडली में। तो ये रोगों को कहीं ना कहीं बढ़ावा ही दे रहा है,
गुरु खराब है इस कुंडली के लिए, तो जो अगस्त महीना रहेगा, तो अगस्त महीने तक ये प्रॉब्लम चलने ही वाला है, क्योंकि शनि की प्रत्यंतर अंतरदशा और गुरु का उसमें प्रत्यंतर, जो कि गुरु भी खराब है कुंडली के लिए। तो ये अगस्त 11 अगस्त तक हम बोल सकते हैं कि ये प्रकोप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा रहेगा। तो इंडिया को इसमें से निकलने के लिए मतलब कोविड सेंटर्स जो है, या फिर लोगों की अरेंजमेंट जो हम कह सकते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई, या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शंस की अवेलेबिलिटी, इन सब के बारे में इंडिया को काफ़ी अलर्ट रहते हुए लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो उसमें से लोग फिर धीरे धीरे उभर सकते हैं, क्योंकि अगस्त तक हम देख रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग स्थिति यहाँ पे हमको दिख रही है। तो चंद्रमा शनि का अंतर और उसमें गुरु का प्रत्यंतर, ये कुंडली के लिए अच्छा नहीं है इतना। हालांकि गुरु ये अच्छा ग्रह होता है, वो इंसान को तकलीफ़ों से बाहर भी निकलता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव प्लैनेट है। तो हम देखेंगे कि ये जो नंबर्स बढ़ रहे हैं, ये नंबर कहीं ना कहीं बढ़ेंगे, लेकिन इसमें से जो रिकवर होने वाले लोग रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। और हालांकि आते हुए 2-3 महीने में ये हम पॉजिटिवली देख सकते हैं कि जो मरने का दौर है, लोग जो मतलब मर रहे हैं, उसका रेट कम हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो ख़राब होते हुए भी वो सेवियर का काम करते हैं, क्योंकि खुद वो एक देवगुरु है, पॉजिटिव प्लैनेट है, तो लोगों की जान वो बचाएंगे। तो नंबर्स कंसिस्टेंटली अगस्त तक इंक्रीज़ होंगे, लेकिन उसमें से रिकवर करने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, और मरने वालों का प्रमाण जो है वो कम होता हुआ अगस्त तक हमको दिखेगा। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ हम इसमें से देख सकते हैं। हालांकि ये प्रेडिक्शन है, इसको 100% करेक्ट तो कोई भी नहीं मान सकता, क्योंकि कोई भी ज्योतिषी भाई भगवान नहीं होता है, वो प्रेडिक्शन ही दे सकता है। तो ये प्रेडिक्शन हमारा ज्योतिष शास्त्र ऐसा कहता है कि अगस्त तक केसेस बढ़ेंगे, लेकिन मृत्यु दर कम हो सकता है। और वैक्सीन का जो दौर अभी चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें वैक्सीन लेंगे आने वाले कुछ महीनों में, और उसके वजह से लोगों की जान ये कहीं ना कहीं बचती हुई दिखेगी। तो इस साल के लिए हमको काफ़ी अलर्ट रहना है। इवन इफ हम लोग वैक्सीन लेते हैं, फिर भी हमको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही है, और हमको जो है मास्क पहनना है बाहर जाते समय। अगर एक मास्क से काम नहीं होता है तो 2 मास्क पहने, लेकिन मास्क पहनना ये कंपलसरी है, ये सबको पहनना ही है। तो वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले, और वैक्सीनेशन लेने के बाद भी ये कोरोना प्रोटोकॉल जो है, इन सब का पालन, इनके रूल्स का पालन सब जन अच्छे तरीके से करे, उसमें से अपनी जान बचाए, अपने देश को स्वस्थ बनाए, ऐसी हम लोगों से कामना करते हैं। तो ये थी जानकारी कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली पूछिए, और पॉजिटिव रहिए ज़िंदगी में। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो ये पॉजिटिविटी से इवन आप कोरोना पॉजिटिव भी अगर आप हो जाते हैं तो उससे आप निकल सकते हैं। जल्द से जल्द ट्रीटमेंट उसके लिए, अगर पहले दूसरे दिन में ही आपको लगता है कि आपको बुखार है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाए, तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करे, कोरोना की टेस्ट कर ले, और फिर जल्द से जल्द उपाय करके इसमें से बाहर निकले। तो ऐसे पॉजिटिव अप्रोच से हम कोरोना से लड़ सकते हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन सबको शुभकामनाएं कि आप खुद को प्रोटेक्ट करें, ये मैसेज लोगों तक फैलाएं, और खुद की जो है वो सुरक्षा करें, उससे देश भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद और नमस्कार।